Good morning, students. It is your second part of the fifth chapter, acid, bases and salts. Okay, guys. Guys, आज हम पढ़ेंगे indicators. Indicators is a substance which indicates the nature of acids, bases and salts, especially acids and bases. Understand? गाइस, सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स द सब्सटेंसेस हैविंग सॉर टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर. सॉर मीन्स कड़वा, कड़वा नहीं खट्टा. अंडरस्टैंड? सॉर इन टेस्ट मीन्स खट्टे, जो खट्टे होते हैं. सेकंड क्या था? बेसिस. बेसिस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस हैविंग बीटर टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है? बीटर. और बीटर से ही बी से बीटर, बी से बेसिस. तो बेसिस कैसे होंगे? बीटर. और एसिड्स कैसे होंगे? सॉर. तो बीटर का टेस्ट कैसा होता है? बीटर टेस्ट कैसा होता है? कड़वा. इट मीन्स जो बेसिस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं. आज हम गाइस वही पढ़ेंगे. कुछ स्केल्स होते हैं हमारे पास, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? एसिड्स और बेसिस जो सब्सटेंस होते हैं उनके नेचर को डिफाइन करते हैं. अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एसिड्स द सब्सटेंस हैविंग सॉर टेस्ट. कैसा टेस्ट? सॉर टेस्ट. नेक्स्ट बेसिस द सब्सटेंस हैविंग बीटर टेस्ट. कैसा टेस्ट है गाइस? बीटर टेस्ट. बी से बेस और बी से बीटर और बी से बेस. अंडरस्टैंड? सेकंड टेस्ट आपको याद ही रहेगा, सॉर. नेक्स्ट इंडिकेटर टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस हैविंग to test the chemical nature of substances, a special kind of substance called indicator. गाइस, किसी भी सब्सटेंस का केमिकल नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल काइंड का सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर. अंडरस्टैंड? टू टेस्ट द केमिकल नेचर. कैसा नेचर? केमिकल नेचर. किसका? ऑफ सब्सटेंसेस. अ स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर. All indicators change its color to show the nature of substances. Guys, indicators में एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी वो किसी सब्सटेंस का केमिकल नेचर शो करते हैं, मींस एसिड शो करते हैं या बेस शो करते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं? अपने कलर को चेंज कर लेते हैं. अंडरस्टैंड? और जो कलर चेंज करते हैं वो क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं. ऑल इंडिकेटर्स चेंज इट्स कलर. क्या चेंज कर लेते हैं? अपने कलर को. कब? टू शो द. किस लिए चेंज कर लेते हैं? टू शो द नेचर ऑफ सब्सटेंस के नेचर को शो करने के लिए. अंडरस्टैंड गाइस? इंडिकेटर्स हैव टू पार्ट्स. फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल कौन से होंगे? जैसे नेचुरल फाइबर थे विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे? जैसे सिंथेटिक फाइबर्स थे प्रिपेयर, या हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूस्ड बाय द लेबोरेटरी, जिनको हम क्या करते हैं? प्रिपेयर्ड इन द लैब्स. लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर करते हैं. देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर्स मेड इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में क्या होते हैं? तैयार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास क्या क्या है गाइस? देखिए, कुछ नाम आपको ऐसे लगेंगे जाने पहचाने, कुछ ऐसे लगेंगे जो अलग है. अंडरस्टैंड? फर्स्ट है लिटमस. गाइस, लिटमस एक पेपर होता है, इसको बताएंगे कैसे बना, किससे हमें मिला. अंडरस्टैंड? सेकंड है टर्मरिक, जिसको आप हल्दी बोलते हो. एंड थर्ड इज चाइना रोज. हमारे पास यहाँ पे तीन नेचुरल इंडिकेटर है. लिटमस, ये तीनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज. अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मेड इन लैबोरेटरीज, जो कहाँ बने होते हैं? लेबोरेटरी में बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थैलीन, ये आपके लेबोरेटरी के सब्सटेंसेस है, तो लैब्स में देखने को मिलेंगे आपको. फिनोफ्थैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. इसको ऑरेंज क्यों बोला? क्योंकि इसका कलर क्या होगा? ऑरेंज होगा. अंडरस्टैंड गाइस? अब बात करते हैं सबसे पहले लिटमस की. यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ लिटमस क्या होता है. लिटमस गाइस, सबसे पहले जो लिटमस होता है वो क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर. क्या है ये? नेचुरल इंडिकेटर है. सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? नेचुरल. ये क्या है? लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है. सेकेंडली, ये बना किससे है? गाइस, ये बना है लाइकेंस. गाइस, कोई इसको लाइकेंस बोलता है, कोई लिचेंस बोलता है. जैसे आपको प्रोनाउंस करना है वैसे आप कर सकते हो. वैसे मैं इसको यूज करती हूँ लाइकेंस बोलने में, लेकिन मैंने कुछ
को सुना है, ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कैसे प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं। कुछ लोग ब्रिटिशर्स वाली इंग्लिश बोलते हैं, कुछ अमेरिकन वाली। तो लिचेंस भी ठीक है, लाइकेंस भी ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस? जो लिचेंस है, लिचेंस क्या होते हैं? लिचेंस होते हैं हमारे कुछ नेचुरल, एक टाइप से हम बोल सकते हैं लिचेंस एक टाइप से हमारी एक वेजिटेटिव होती, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स गाइस लाइकेन या लिचेंस एक वेजिटेशन का नाम है, एक वनस्पति का नाम है, मतलब पेड़ पौधों का नाम है। ये पेड़ पौधे बनते हैं जो टुंड्रा रीजन हमारे पास है, जहां पे जो बर्फ का इलाका है वहां पे लिचेंस ज्यादा मिलता है। अंडरस्टैंड? लिचेंस से ही हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? लिटमस। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। अगर लिटमस के लिए ही मैं एक लाइन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। ये कहां से? लाइकेंस या लिचेंस से क्या किया जाता है? लिटमस को क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हम लिटमस से ही क्या, लिचेंस से ही क्या करते हैं? लाइकेंस से ही क्या करते हैं? लिटमस को निकालते हैं। और लाइकेंस क्या होते हैं? लिचेंस क्या होता है? एक नेचुरल वेजिटेशन है। और जैसे देखो पेपर की बात करें, लिटमस एक पेपर ही होता है, ठीक है, जिसका कलर एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। अंडरस्टैंड? जैसे गाइस आपको पता है जो पेपर होता है वो किससे बनता है? वुड से बनता है, पेड़ पौधों से बनता है, ट्री से बनता है ना। ऐसे ही लिचेंस भी क्या है? हमारे पास एक वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेशन है जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? लिटमस पेपर। अंडरस्टैंड गाइस? हो गया? हम क्या बोल सकते हैं? जो लिचेंस होता है एक ऑर्गेनिज्म, लगा लो इसको, और ये ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? ये कंपोजिट होता है, मीन्स इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये एल्गे और फंगस के साथ अपना रिलेशनशिप रखता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हम इसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं। देखो गाइस, सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप, अगर उसमें वो एक दूसरे के लिए खाना तैयार करते हैं तो उसमें उसका भी फायदा है और उसका भी, ऐसा कुछ कि जिससे दोनों का फायदा हो। आपने कई बार कहीं घूमते घूमते मैंने देखा, जैसे विलेजेस में क्या होता है या जहां पे भी एनिमल होते हैं, कुछ कौवे होते हैं, जैसे बफेलो का एग्जांपल ले लेते हैं। जो बफेलो होती है उसके कान को साफ कर रहा होता है कौवा, क्रॉ। आपने बहुत सारी जगह ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे। तो उसमें देखो जो कौवा है, क्रो है, एक बर्ड है, उसने क्या किया? बफेलो के ईयर को साफ कर दिया। उसने तो वो तो क्या कर रहा है? क्रो क्या कर रहा है? अपना फूड ले रहा है, लेकिन उसमें फायदा तो दोनों का है ना। कौवे को, क्रो को क्या मिल गया? फूड मिल गया, और बफेलो के क्या हो गए? कान साफ हो गए। तो ये कैसा रिलेशन है? सिम्बायोटिक, जिसमें क्या होता है? दोनों का ही फायदा होता है। ऐसा ही सिम्बायोटिक रिलेशन किसमें है? लिचेंस में। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि कैसा होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशन किस किस के बीच में? एल्गे, फंगस एंड लिचेंस या लाइकेंस। अंडरस्टैंड गाइस? कैसे रिलेशनशिप होती है इनके बीच में? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। किस किस के बीच में? एल्गे, फंगस एंड लिचेंस के बीच में। लिटमस क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर है। ये लिचेंस से हम इसको क्या करते हैं? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। और लाइकेन क्या होता है? एक नेचुरल वेजिटेशन है जो क्या करते हैं? जो किस पे डिपेंड करती है? एल्गे और फंगस पे डिपेंड करती है। और इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड गाइस? गाइस यहाँ से हम पढ़ चुके हैं लिटमस क्या होता है। ये तो मैंने जस्ट इसको बताया कि इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट जिससे करते हैं एक्चुअली वो क्या वेजिटेशन है। अंडरस्टैंड? सबसे पहले था गाइस एसिड सब्सटेंसेस हैविंग सोर टेस्ट, जिनके पास सोर टेस्ट होता है एसिड, जिनके पास बिटर टेस्ट होता है वो क्या होते हैं? बेसिस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? टेस्ट होता है जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं? अ टेस्ट इन विच वी फाइंड द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अंडरस्टैंड? जो केमिकल नेचर है वो क्या बताएगा? कोई भी जो इंडिकेटर वो क्या बताएगा? तो वो एसिड है या बेस है। अंडरस्टैंड? कई जो इंडिकेटर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? कहाँ से मिलते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं। और सिंथेटिक मेड इन या प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज। अंडरस्टैंड गाइस? यहाँ पे कुछ एग्जांपल थे, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। ये क्या है?
नेचुरल इंडिकेटर फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये हमारे क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। गाइस मैंने लिटमस को डिफाइन किया था, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, हम इसको लीचेंस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लीचेंस क्या है, एक नेचुरल वेजिटेशन है जो कहाँ मिलती है, पोलर रीजन में मिलती है, टुंड्रा रीजन में मिलती है। लीचेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, एल्गे और फंजाई के ऊपर, और इन तीनों के बीच में लीचेंस, फंजाई और एल्गे के बीच में कैसा रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक। अंडरस्टैंड गाइस। अब हम बात करेंगे लिटमस एक्चुअली क्या होता है, पेपर होता है या कोई सॉल्यूशन होता है। ओके गाइस, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि लिचेंस एग्जैक्टली क्या होती है। गाइस बात करते हैं लिटमस की, लिटमस क्या होता है। हमें ये तो पता चल गया लिटमस मिला किससे, लाइकिन से, लेकिन एग्जैक्ट में लिटमस क्या होता है। गाइस लिटमस दो फॉर्म में मिलता है हमें, एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में, इसमें सॉल्यूशन फॉर्म, सेकेंडली हमारे पास किसमें होता है, इन पेपर फॉर्म। अंडरस्टैंड गाइस। जो पेपर होते हैं वो हमारे पास दो कलर के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पेपर, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। गाइस जो ये काम करते हैं दोनों हमारे पास, जो हमारे पेपर्स हैं दोनों, वो एक दूसरे के ही, अगर मैं ब्लू को किसी भी सॉल्यूशन में डालूं तो ब्लू अपना कलर चेंज करेगा रेड में, और रेड अपना कलर चेंज करेगा ब्लू में। अब बात करते हैं जब ये अपना कलर चेंज करते हैं, रेड किसमें हो जाता है, यहां से लिख देती हूं मैं, रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर, और जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर कन्वर्ट इनटू चेंज इनटू रेड। अंडरस्टैंड गाइस। अब बात करते हैं कि एसिड सॉल्यूशन कौन सा देगा, मतलब एसिडिक नेचर कौन सा बताएगा और बेसिक नेचर कौन सा बताएगा। ठीक है गाइस, देखिए एसिड कैसा होता है, अगर हमारी बॉडी के ऊपर थोड़ा बहुत एसिड गिर जाए तो कैसा इफेक्ट होगा, हम क्या बोलेंगे, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड इट इज वेरी डेंजरस। अब एक मूवी भी है ये छपाक, उसमें क्या है, उस लड़की के फेस पर क्या डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं, और उसका पूरा फेस क्या हो जाता है, कंप्लीटली स्पॉइल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो उसकी पहचान होगा तो वो ही होगी, एक गंदा सा ऑकवर्ड सा फेस हमें दिखाया जाता है उसमें। एक्चुअली होता भी ऐसा ही है। जो एसिड है वो बहुत ज्यादा डेंजर होता है, इसीलिए किसी भी चीज को अगर हम नॉर्मली देखें, डेंजर के लिए साइन या कलर कौन सा यूज करते हैं, हमें पता चलता है कि किसी चीज के पास जाने से वहां पे डेंजर है, तो आप देखोगे वहां पे रेड कलर का बोर्ड या रेड कलर का कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ लगा दिया जाता है, जिससे हमें पता चल जाए डेंजर है। तो डेंजर को कौन शो करता है, रेड कलर। तो गाइस देखिए, जो अपने कलर को चेंज करेगा रेड में वो क्या होगा, एसिडिक, और जो अपने कलर को चेंज करेगा ब्लू में वो क्या होगा, बेसिस। बी से ब्लू। देखिए ब्लू कलर क्या कर रहा है, ब्लू कलर कन्वर्ट इनटू रेड। इट मीन्स ये कैसा है, रेड होता है डेंजर, और डेंजर क्या होता है, एसिड्स। अंडरस्टैंड। और जो रेड कलर होता है वो ब्लू में चेंज हो गया, और बी से ब्लू, और ये क्या हो जाएंगे, बेसिस। अंडरस्टैंड गाइस। ये होता है हमारा लिटमस। अंडरस्टैंड गाइस। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, टर्मरिक। क्या बताया था, टर्मरिक भी तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी क्या हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। देखिए गाइस, टर्मरिक होती है हल्दी। क्या होती है, हल्दी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टर्मरिक होती है हल्दी। जब कभी आप खाना खा रहे होते हो तो आपकी शर्ट पे, व्हाइट शर्ट पे, मीन स्कूल की शर्ट पे या किसी भी ड्रेस पे सब्जी गिर जाती है और वो अपना कलर छोड़ देती है येलो। अंडरस्टैंड, येलो हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसको इमीडिएटली उसी टाइम पे क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन या सर्फ से हम उसको क्या करते हैं, वॉश करने के लिए ट्राई करते हैं, तो आप देखते हो जैसे ही जो टर्मरिक स्टेन था, हल्दी वाला दाग था, वो अपना कलर चेंज कर देता, वो रेड कलर हो जाएगा, ऑरेंज कलर हो जाएगा, कुछ डिफरेंट कलर्स देगा। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या है, जब टर्मरिक किसमें चेंज होगा, रेड कलर में चेंज होगा, तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, एसिडिक सॉल्यूशन। देखते, टर्मरिक इज ऑफ येलो कलर, इट टर्न्स इनटू रेड
when dipped into basic solution. Understand guys? तो ये कैसा कलर देगी? ये देगी रेड कलर। और रेड कलर किसका होता है? एसिड्स का होता है। आगे समझ में गाइस? यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, जब हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में कोई नेचुरल इंडिकेटर डालते हैं तो एसिडिक नेचर शो करेगा, और जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में कोई हम नेचुरल इंडिकेटर या कोई भी इंडिकेटर डालते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक नेचर अपना शो करेगा। तो यहाँ पे जब हमने जो साबुन होता है, सोप होता है, वो बेसिक नेचर होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, और जब हमने हल्दी को बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो उसने कैसा कलर दिया? रेड कलर। और रेड कलर कैसा होता है? रेड कौन शो करता है? एसिडिक नेचर। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट हमारा गाइस चाइना रोज। क्या? चाइना रोज। ये हम नेचुरल इंडिकेटर पढ़ रहे हैं। चाइना रोज एज ए इंडिकेटर। गाइस चाइना रोज होता है मेजेंटा कलर का। मेजेंटा आप देखते हो ना, डार्क पिंक कलर होता है, जिसको ज्यादातर मम्मी बोलती है या कोई भी आंटी बोलती है कि कैसा कलर है, वो रानी कलर है। ठीक है, मेजेंटा कलर कैसा होता है? चाइना रोज वाला, डार्क पिंक वाला। अगर बात करें चाइना रोज की तो गाइस इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चाइना रोज पेटल्स। तो ये हमें चाइना रोज के पेटल से मिलता है। पेटल्स मतलब उसकी पत्तियों से मिलता है। तो हम इसको कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चाइना रोज पेटल्स। हम इसको कहां से लेते हैं? चाइना रोज को, चाइना रोज इंडिकेटर को चाइना रोज पेटल से। अंडरस्टैंड गाइस? फर्स्ट इज चाइना रोज, सेकंड इज इसका कलर कैसा होता है? ये मेजेंटा कलर का होता है। हम इसको एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं? जो चाइना रोज की पेटल्स, पेटल्स मीन्स उसकी जो पत्तियां होंगी उन्हीं से क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। गाइस इन एसिडिक मीडियम इट एग्जिबिट डार्क पिंक कलर। ये क्या होता है? दोनों मीडियम में काम करेगा, एसिडिक में भी, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में अपना कलर कैसा देगा, और इन बेसिक मीडियम में अपना कलर कैसा देगा? गाइस जब हम इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, और कैसा कलर देगा? डार्क पिंक। क्या देगा? डार्क पिंक, और भी ज्यादा पिंक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो पता चला? तो चाइना रोज के दो पॉइंट है यहाँ से। एसिडिक मीडियम में इसका क्या कलर कैसा हो जाएगा? डार्क पिंक, और भी ज्यादा पिंक हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन। कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। अंडरस्टैंड गाइस? ये हमारे थे नेचुरल इंडिकेटर्स। फर्स्ट इज लिटमस, जो क्या होता है? दो फॉर्म में मिलता है हमें, सॉल्यूशन फॉर्म में और पेपर फॉर्म में। पेपर फॉर्म में हम जो सॉल्यूशन फॉर्म है वो तो सॉल्यूशन है। पेपर फॉर्म क्या होगा? दो कलर का पेपर होगा, रेड कलर और ब्लू कलर। रेड किस में कन्वर्ट होगा? ब्लू में। और ब्लू किस में कन्वर्ट होगा? रेड में। और जो रेड कलर होता है वो डेंजर होता है। रेड कलर इज अ साइन ऑफ डेंजर, डेंजर का होता है ना। तो हम डेंजर के लिए क्या करेंगे? डेंजर होता है एसिड, तो रेड, जो लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा वो एसिडिक है, और जो ब्लू में कन्वर्ट होगा वो बेसिक है। गाइस बी से ब्लू, बी से बेसिक, और रेड होता है डेंजर के लिए। और डेंजर क्या है? एसिड, डेंजरस होता है ना। सेकंड इज टर्मरिक। टर्मरिक होती है गाइस हल्दी, जो हमारे घरों में भी मिलती है। जब हल्दी हमारी शर्ट पे गिरेगी और उसके ऊपर हम बेसिक सॉल्यूशन लगाएंगे, मींस सॉफ्ट सॉल्यूशन लगाएंगे, तो अपना कलर चेंज कर लेगी रेड में, और रेड कलर होता है एसिड का। इट मींस कि किसका इंडिकेटर है? एसिडिक मीडियम का। लास्ट है चाइना रोज। इट इज द लास्ट इंडिकेटर ऑफ नेचुरल। ठीक है, इट इज द लास्ट नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज। चाइना रोज होता है इस मेजेंटा कलर का, जिसको आप डार्क पिंक भी बोलते हो, रानी कलर भी बोलते हो। अंडरस्टैंड? ये कहां से मिलता है? ये हमें रोज की पेटल से, रोज की पत्ती होती है ना, आप उसको अलग अलग कर देते हो, तो रोज पेटल से मिलता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चाइना रोज पेटल्स। ये दोनों में कलर देगा। जब इसका कलर कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, और भी ज्यादा डार्क पिंक, तो होगा एसिडिक मीडियम। और जब ये अपने कलर को ग्रीन में चेंज करेगा तो ये होगा बेसिक मीडियम। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। गाइस नेक्स्ट है फिनोफ्थैलीन। ये हमारे
हमारे अब हम पढ़ेंगे अबाउट द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन से? सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमें कहां से मिलते हैं? मेड इन द प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज। कई सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे पास दो टाइप के थे। फर्स्ट था फिनोफ्थैलिन, एंड सेकंड था मिथाइल ऑरेंज। कैसे आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस फिनोफ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज दोनों ही कहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं? लैबोरेटरीज में। जो फिनोफ्थैलिन है गाइस, इसकी दो क्वालिटीज है, इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम। गाइस बात करें एसिडिक मीडियम की, फिनोफ्थैलिन अपना कलर चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो चेंज। क्या हो जाएगा गाइस एसिडिक मीडियम में? नो चेंज। जब भी फिनोफ्थैलिन का कलर चेंज नहीं होता किसी भी सॉल्यूशन में डालने से, तो ये क्या होगा? एसिडिक कलर, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट रिमेन्स कलरलेस। सेकेंडली क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? इट रिमेन्स कलरलेस। अगर कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं आया, तो क्या है? एसिडिक मीडियम। लेकिन इसका कलर आ जाता है पिंक। कैसा कलर आ जाता है? पिंक। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन। पिंक में कैसा आएगा गाइस? पिंक में कैसा आएगा? डार्क पिंक या लाइट पिंक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल पिंक। अगर पिंक कलर में थोड़ा बहुत भी कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? बेसिक मीडियम है। गाइस मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, देखो इसके नाम में ही इसका कलर है, इट हैज ऑरेंज कलर। क्या है इसका? ऑरेंज कलर है। और ये बेसिक में भी अपना कलर चेंज करेगा और एसिडिक में भी। एसिडिक मीडियम में कैसा करेगा? इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। गाइस अगर बात करते हैं एसिडिक मीडियम की, तो जब भी मिथाइल ऑरेंज किसी बेसिक सॉल्यूशन में जाएगा तो ये अपना कलर रेड बना देगा, और रेड कलर आते ही क्या हो जाता है? एसिडिक मीडियम। और बेसिक में कैसा हो जाएगा? येलो कलर। कैसा? येलो कलर। अंडरस्टैंड गाइस इंडिकेटर्स जो क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस का केमिकल नेचर शो करते हैं। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल। नेचुरल इंडिकेटर में हमने तीन को डिफाइन किया, लिटमस को, और किसको किया है? टर्मरिक को एंड चाइना रोज को। लिटमस हमें लाइकेन से मिलता है। लाइकेन्स कहाँ मिलती है? लाइकेन्स एक नेचुरल वेजिटेशन है हमारे पास, जो हमें कहाँ से मिलती है? टुंड्रा रीजन से मिलती है। अंडरस्टैंड? लिटमस दो फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन फॉर्म में एंड पेपर फॉर्म में। पेपर दो टाइप के कलर के होते हैं, रेड कलर और ब्लू कलर। रेड कलर कन्वर्ट होता है ब्लू में और ब्लू कन्वर्ट होता है रेड में। जो रेड कलर में कन्वर्ट होगा वो है एसिडिक, और जो ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा वो क्या है? बेसिक। अंडरस्टैंड गाइस? टर्मरिक, जब भी हम टर्मरिक के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन मींस सोप अप्लाई करते हैं तो वो कैसा सॉल्यूशन देता है? कैसा मीडियम बनाता है? एसिडिक मीडियम बनाता है। कैसे पता चला? क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट हो गया? रेड कलर में। अंडरस्टैंड? जो चाइना रोज होता है गाइस, वो भी दो टाइप से कलर देता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। अगर वो अपना कलर कन्वर्ट कर देता है रेड में या डार्क पिंक में, डार्क पिंक हो जाएगा तो एसिडिक मीडियम, लेकिन अगर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? बेसिक मीडियम। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स दो होते हैं हमारे पास, फिनोफ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। दोनों अपना अपना कलर देते हैं, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। गाइस एसिडिक में नो चेंज, या फिर क्या रहेगा? रिमेन्स कलरलेस, कोई कलर नहीं आएगा। बेसिक में हो जाएगा पिंक कलर का। कैसा? पिंक कलर का। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, एसिडिक मीडियम में हो जाएगा रेड कलर और बेसिक मीडियम में हो जाएगा येलो कलर। अंडरस्टैंड गाइस? ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में अगर गाइस हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्युबिलिटीज क्या होती है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अंडरस्टैंड गाइस?